Hello, Bachchu. Let's start with the question. Question says that in an acidic indicator, HIN has ionization constant is 10 raised to power minus 8. यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि एसिडिक इंडिकेटर गिवन है हमारे पास HIN यहाँ पे क्या है इंडिकेटर के लिए यूज किया गया जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें गिवन है कितना है 10 raised to power minus 8. द एसिड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज येलो एंड अल्केलाइन फॉर्म उसकी क्या है रेड है. ठीक है. विच इज करेक्ट स्टेटमेंट हमें ये बतानी है उसके रिगार्डिंग. log 2 की वैल्यू 0.3 हमें गिवन है, log 3 की वैल्यू 0.48 गिवन है. ठीक है. द पीएच रेंज ऑफ द इंडिकेटर 7 to 9 है. चेंज इन पीएच is 0.96 when 75% येलो कलर चेंज टू 75% रेड कलर. तो हमारे पास जो चेंज इन पीएच आएगा वो कितना आएगा 0.96 आएगा. ये बोल रहा है this indicator is used suitable for titration of strong acid versus strong base की. अगर हम टाइट्रेशन करते हैं strong acid versus strong base की तो ये इंडिकेटर क्या रहेगा सुटेबल रहेगा. pH of indicator is 8.3 when the ratio of acid form to alkaline form कितना होगा 2 होगा. तो pH कितनी होगी इंडिकेटर की 8.3 होगी. ये हमें बता. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा ये होगा हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन. ठीक है. की कंसेप्ट क्या होगा ये होगा हेंडरसन इक्वेशन. ओके. तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडिकेटर है वो कैसे डिसोसिएट करेगा. ये करेगा हमारे पास HIN इंडिकेटर ये देगा हमारे पास H प्लस प्लस IN माइनस हमारे पास देगा. तो ये क्या फॉर्म करेगा हमारे पास Ka की वैल्यू आ जाएगी 10 raised to power minus 8. ठीक है. अब हमारे बात करें हेंडरसन इक्वेशन की तो देन हमारे पास क्या है हेंडरसन इक्वेशन. ठीक है. हेंडरसन इक्वेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है ये होता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड. ओके. तो ये हमारे पास क्या होता है हेंडरसन इक्वेशन. ठीक है. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे pH 1 कैलकुलेट करेंगे देन pH 2 देन चेंज इन pH यहाँ से हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ अगर हम बात करें pH 1 की तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास pH 1. ठीक है. इसकी अगर हम बात करते हैं तो के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे हमारे पास pKa की वैल्यू. pKa की वैल्यू हमारे पास Ka गिवन है. ठीक है. क्या गिवन है हमारे पास Ka गिवन है. कितना गिवन है Ka गिवन है 10 raised to power -8 गिवन है. तो यहाँ से pKa क्या आ जाएगा pKa होता है हमारे पास माइनस लॉग Ka. ठीक है. तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 raised to power -8 आ जाएगा. तो यहाँ से pKa की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ये आ गई 8. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास pH 1 यहाँ से pKa इज इक्वल टू 8 प्लस लॉग कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पे हमारे पास जो येलो कलर है वो हमारे पास हमें पता है एसिड के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जो एसिड की कंसेंट्रेशन है वो कितनी है हमारे पास 75%. तो सॉल्ट की कितनी होगी हमारे पास यहाँ से सॉल्ट की होगी 25%. तो यहाँ से ये आ जाएगा लॉग 25 अपॉन 75. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस लॉग यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/3. ठीक है. 1/3 है. इसको हम साइन चेंज करके तो करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस लॉग 3. ओके. तो ये आ जाएगी हमारे पास pH 1. तो pH 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे pK कितनी है 80 है. तो यहाँ हमारे पास क्या है जो 75% रेड कलर है वो किसके लिए अल्केलाइन के लिए. तो यहाँ से हमारे पास क्या है तो एसिड के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 25. तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्ट है वो कितना आ जाएगा 75%. तो ये आ जाएगा 75 अपॉन 25. ओके. तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस लॉग यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास लॉग 3. ओके. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस लॉग 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. अब पीएच चेंज की बात करें तो पीएच चेंज क्या होगा हमारे पास यहाँ से pH 2 माइनस pH 1. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस लॉग 3 माइनस 8 प्लस लॉग 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लॉग 3. ठीक है. लॉग 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कितनी गिवन है 0.48. तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 0.96. ठीक है.
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जो सेकंड स्टेटमेंट है, चेंज इन पीएच इज 0.96 व्हेन 75% येलो कलर चेंज टू 75% रेड। हम बात करते हैं पीएच रेंज इंडिकेटर की, क्या है 7 to 9 है या नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पीएच 1 की बात करें तो यहाँ पीएच 1 अगर हम देखते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं log 3 की, 8 माइनस कितनी है हमारे पास यहाँ पे log 3 0.48, तो ये कितनी आ जाएगी, हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगी 7.52, और यहाँ 8 प्लस हमारे पास कितनी है log 3, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.48, ये आएगी 8.48। तो ये 7 to 9 के बीच में रेंज कर रही है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देन दिस इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, या तो हमारा ये ज्यादातर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर लिटिल बिट एसिडिक और लिटिल बिट बेसिक होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों, ठीक है। ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक नहीं होगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे पीएच 7 to 9 का जो इंडिकेटर है वो इसके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। Then pH of indicator is 8.3 when ratio of acid form to alkaline form is 2। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है कि pH क्या होगी, 8.3 होगी, जब रेशियो क्या होगी, एसिड टू अल्केलाइन फॉर्म की क्या होगी, यहाँ से हमारे पास 1 बाय यहाँ पे हमारे पास 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, हम यहाँ रेशियो लेते हैं हेंडरसन इक्वेशन में सॉल्ट और एसिड की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये कितनी है हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें एसिड टू अल्केलाइन की 2 है, तो सोल्ट टू एसिड की हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1/2, क्योंकि एसिड टू सोल्ट हमारे पास गिवन है, सोल्ट या फिर अल्केलाइन हम ले सकते हैं, ये कितनी गिवन है 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सोल्ट टू एसिड 1/2। तो यहाँ से पीएच कितनी आ जाएगी, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी 8 प्लस लॉग 1/2, ये आ जाएगी 8 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.3, तो ये आ जाएगी 8 माइनस 0.3, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगी 7.7। तो ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।